हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी संग की खास मुलाकात में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बुंदेलखंड के साथ भारतीय राजनीति में अपनी एक पहचान रखने वाले विजय खेरा जी से। जब जब बुंदेलखंड की उत्तर प्रदेश की कहीं भी पिछड़े क्षेत्रों की बात आती है उत्थान की, तो एक नाम आता है जो संघर्ष कर रहा था, जो बात रखता है उनकी राष्ट्रीय राजनीति में, वो है विजय खेरा जी। और लंबा जीवन रहा है इनका, अनेक पार्टियों में से भी लगा, हर पार्टी में इनके नज़दीकी लोग रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि देश की राजनीति पे और बुंदेलखंड का विकास किस प्रकार होगा। सर, एक लंबे समय से बुंदेलखंड के विकास की बात चल रही है, लेकिन बुंदेलखंड आप नहीं जुड़ा वहीं का वहीं है। लोग आते हैं, दिल्ली में आते हैं और भूल जाते हैं, देश की राजनीति फिर कहीं मुद्दा हो जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र सदा से पिछड़ा रहा है, अविकसित रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो भोपाल की राजधानी से भी दूर कोना पड़ता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा बुंदेलखंड का, और दूसरा पड़ता है लखनऊ की राजधानी से भी दूरस्थ हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ के हिस्से बुंदेलखंड के क्षेत्र में कहीं कोई विकास हुआ ही नहीं है। बुंदेलखंड का जैसे सबसे बड़ा शहर या केंद्र बिंदु झांसी है। आप अगर झांसी को मिलेंगे तो झांसी भी अगर एक खाली BHEL को अगर छोड़ दें तो जीरो इंडस्ट्री है। लगभग उत्तर प्रदेश के तो सभी के सभी जिलों में जो बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, आज वो सब जीरो इंडस्ट्री, जीरो उद्योग में आते हैं वो जिले। वो कारण ये रहा कि किसी ने वहाँ की सुध ली ही नहीं। सर, एक बात कही जाती है, बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जिसने देश को ध्यानचंद दिए, लेखकों के अंदर बड़े बड़े वो दिए, और उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आप जैसे लोग भी हैं, विद्वान, डॉक्टर, वकील, लेखक, सब बहुत बड़े देश के नाम है जो बुंदेलखंड से आते हैं। तो लेकिन फिर भी वो पिछड़ा रहता है। कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पे पर्यटन के नाम पे भी लोग राज्य सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है? जबकि आपके पास तो झांसी भी है। आपसे कहा होता क्या है कि हमेशा विकास के लिए बजट चाहिए, और बजट कहाँ से मिलेगा? राजधानी से। राजधानी में जो हमारे यहाँ से चुने हुए लोग होते हैं वो प्रतिनिधि बजट लाने माने एक तरह से शेर के मुंह से निवाला निकालना है, क्योंकि हर नेता चाहता है उसका क्षेत्र में बजट जाए। तो बुंदेलखंड को कभी इस तरह का बजट मिला ही नहीं और उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब जब जब बुंदेलखंड प्रांत की बनाने की बात उठी है, जब भी आई है, तो उस मूवमेंट ने कभी इसलिए ज़्यादा गति नहीं पकड़ी, क्योंकि आधे लोग मध्य प्रदेश में हैं, आधे लोग उत्तर प्रदेश में। और लेकिन एक बात अच्छी ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में आने के बाद और उत्तर प्रदेश में आने के बाद, या तो पार्टी की अपनी नीति है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको उनका अधिकार मिले, शायद इसलिए बुंदेलखंड की सुध ली गई। और बुंदेलखंड में आप देखिए डिफेंस कॉरिडोर जा रहा है बुंदेलखंड में, कितनी सारे हाईवेज बुंदेलखंड से निकल गए, दो तो लगभग पूरे हो ही गए हैं। चित्रकूट अब आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो अब हवाई अड्डा बन गया ललितपुर में, झांसी का भी पूरा बनने वाला है, ललितपुर में भी बनी गया है, करीब करीब सारी ज़मीनें दे दी गई, काम भी शुरू हो गया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, और शायद इस विकास की किरण अब बुंदेलखंड में निकली है। शायद इस कारण अब प्रांत की मांग उतनी जोरदार भी नहीं रही जितनी पहले थी, क्योंकि लोगों को मिल गया। जब जमीनें गई, आप समझिए हमारे यहाँ जब बुंदेलखंड में अगर 8 गुनी फसल हो गई तो हम लोग खुशी मना रहे थे, 8 गुना फसल हो गए। और पंजाब में अगर 20 गुनी फसल होती है तो लोग दुख मनाते हैं। जो इतना भारी फर्क था हमारे यहाँ फसलों का, सिंचाई के साधन उस समय नहीं हो पाए, यही हाल जमीनों का था। हमारे यहाँ जमीन कोड़ियों के भाव जिसको बोलते हैं, अगर जो ज़मीन हमारे यहाँ अगर 5 लाख रुपये एकड़ में बिकती थी, वही ज़मीन 5 करोड़ रुपये एकड़ में बिकती है वेस्टर्न यूपी में। तो हमें तो गरीब होना ही था। लेकिन जब से कॉरिडोर आया है तो उन किसानों को जो मुआवजे मिले हैं ज़मीनों के, वो ऐसे मिले हैं कि वो सब जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें मैं एक बात और कहूँगा कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने सबसे पहला काम किया कि समय से किसानों के या जिनकी ज़मीनें दी गई हैं उनके मुआवजे उन्हें मिल जाएँ, और उनको वही रेट मिले जो एक्चुअल रेट है। उससे किसान अब खुश है ज़मीन देने में।
अब किसान घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं कि हमारी जमीन ले लें, उल्टा पहले क्या था लेने न पाए, जी। अब उल्टा देने का वहाँ होने लग गया बुंदेलखंड में। तो ये इसमें मैं कहूँगा प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी जी और मुख्यमंत्री विशेष तौर से और राजनाथ सिंह जी ने भी वहाँ डिफेंस कॉरिडोर वगैरह जो हो रहा है, छोटे छोटे उद्योग लग जाएंगे, आप देखेंगे जल्दी वहीं पर बंदूक बनने लगेगी, मंचा बनने लगेंगे, डिफेंस के छोटे छोटे पार्ट्स बनने लगेंगे, तो उसके बाद उद्योग का भी हमारे यहाँ विकास हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये जरूर लगती होगी, आपके भविष्य क्या है बुंदेलखंड का अब जी। आपको जरूर लग रहा होगा कि भविष्य तो न तब दिखाई दे रहा था न अभी ऐसा कोई आश्वासन है, अभी प्रांत तो बना नहीं। प्रांत होता तो खुद का राज होता, खुद का शासन होता, खुद का भविष्य बनाने का संवारने का अवसर प्राप्त होता वहाँ के लोगों को, लेकिन ऐसा तो है नहीं अभी। तो उस हिसाब से अभी भी लोग ये समझते हैं कि हमारा भविष्य अंधकार में है। जिस उजाले की तलाश बुंदेलखंड के लोगों को थी, जिस पर बुंदेलखंड के लोगों का अधिकार था, ना तो वो अधिकार मिला और ना वो विकास मिला अभी। लेकिन ये है कि एक आशा की किरण जगी है भारतीय जनता पार्टी से। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे प्रांतों के हित में भी है और उन्होंने ही पहले छोटे छोटे प्रांत बनाए थे, छत्तीसगढ़ भी बनाया, उत्तराखंड भी बनाया, तो उनसे उम्मीद है। लेकिन बुंदेलखंड प्रांत के बनने में सबसे बड़ी समस्या है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि चूँकि आज मध्य प्रदेश के लोग हैं, उनमें कौन से जिले हैं जो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसकी सीमा। जब बुंदेलखंड प्रांत की शुरुआत हुई थी मांगने की, तो हमारे नेता थे शंकर लाल मल्होत्रा जी, और उन्होंने काफ़ी कुछ उस समय मूवमेंट चलाया भी था, तेजी से चला भी। तो उन्होंने जो नक्शा बनाया था बुंदेलखंड प्रांत का, चूँकि हमने उनके साथ काम किया है तो मैं वो नक्शा अच्छी तरह से जानता हूँ। उसमें ग्वालियर शामिल है, भिंड शामिल है, पूरा का पूरा ग्वालियर है। जिन नदियों की बात है, या यमुना और टॉस वाली जो कहावत आपने कभी सुनी होगी, तो यमुना के किनारे तक ही आएगा जी, काफी वगैरह तो आएगा। लेकिन मुख्य समस्या ये है कौन सा हमें। और एक बात याद दिलाएं, बहुत पहले स्वर्गीय श्री माधव सिंधिया जी से हम मिले थे, तो हमने बुंदेलखंड की चर्चा उनसे की थी। हमने कहा कि साहब हमारी राय ये है कि बुंदेलखंड प्रांत के लिए कमीशन बन जाए, क्योंकि हम मांगते रहेंगे, पता नहीं साहब ग्वालियर वाले चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, मालूम नहीं, सब सागर वाले चाहते हैं, लेकिन एक कमीशन बनेगा तो क्षेत्र और उसकी भूगोल की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लोगों की मंशा स्पष्ट हो जाएगी। लोग कहते हैं कि साहब मुगाली और अशोकनगर ये तो मालवा के क्षेत्र में जाएगा, पर हो नहीं सकता, तो वेशभूषा हमारी एक है विदिशा तक, तो हमारे हिसाब से होना ही चाहिए इन जिलों को। खैर, और उस समय लोग जबलपुर की बात करते हैं, आपको पता ही होगा जबलपुर तो बुंदेलखंड में होना ही चाहिए, उनसे हम लोग की भाषा थोड़ा बहुत फर्क है। खैर, इसके लिए हम चाहते हैं कि कमीशन बन जाए। मैं एज ए बुंदेलखंड विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ, उस हैसियत से भी, और हमने जो मूवमेंट चलाया, मैंने हमेशा कहा कि हमें कमीशन बना के दे दो तो बन जाएगा। लेकिन कुछ छोटे छोटे घटक हैं जो कहते प्रांत दे दो, जैसे लेंगे वैसे लेंगे, ऐसे तो प्रांत नहीं बना करते ना, प्रांत तो जब ही बनेगा। लेकिन हाँ, बुंदेलखंड का भविष्य असली तो प्रांत बनने में भी है, लेकिन प्रांत भी हम इसीलिए बनाना चाहते हैं कि हमें विकास चाहिए। लेकिन हमें विकास योगी मोदी के राज में अगर मिल रहा है तो आधी लड़ाई तो हमने इसी में जीत लिया है। तो मतलब विकास से है, चाहे आपका कहने का मतलब वहाँ के जो निवासी हैं, युवा हैं, उनका भविष्य बनना चाहिए। हाँ, वो विकास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग विकास से बहुत दूर रहे। बुंदेलखंड तो पूरा विकास से आज भी दूरी है एक तरह से। मैं आपसे कोई उद्योग नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई पानी नहीं। जैसे बेतवा और केन को जोड़ने की बात थी, उमा जी रही मुख्यमंत्री, तभी नहीं हुआ। उमा जी रही सिंचाई मंत्री, तभी भी कुछ नहीं हो रहा था। वो तो जब गडकरी जी बीच में आए तो गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में समझौता कराया। ये तो गडकरी जी की वजह से आज बेतवा और केन जुड़ रहा है, तो जुड़ ही जाएगा, उसका बजट भी आ गया, काम भी शुरू हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ आपका, अगर ये बेतवा केन बहुत पहले जुड़ी होती तो हमारे यहाँ सिंचाई की समस्या नहीं होती, पीने के पानी की समस्या नहीं होती, फसलों के मरने की समस्या नहीं होती, सूखा नहीं पड़ता। इतना सारा एरिया हमारे 1000 एकड़ की सिंचाई के लिए समुचित प्रबंध हो गए होते हैं तक। लेकिन अब सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, लग रहा है कि बुंदेलखंड का भविष्य संवर रहा है। और जहाँ तक प्रांत का सवाल है, कोई ना कोई दिन जरूर भारतीय जनता पार्टी कोई कमीशन बनाए जब छोटे प्रांतों का, उसको बुंदेलखंड की बात करेगा। ये स्पष्ट कहना है विजय खेरा जी कि जिस दिन बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक कमीशन गठित होगा, उस दिन से बुंदेलखंड के एक राज्य के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन मकसद है
क्षेत्र के युवाओं को विकास से। ये चाहते हैं अगर क्षेत्र के बच्चों का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, युवाओं का भविष्य संभलेगा तो बुंदेलखंड का विकास अपने आप हो जाएगा। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए डॉक्टर विजय खेरा के साथ।